हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलेश कुमार मिश्रा, योर साइंस मेंटोर, साइंस गुरु, साइंस एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ऑफ दैविक गुरुकुल। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th के। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को मैंने आप लोगों को समझाया। फिर उसके बाद वाले वीडियोस में हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आज जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको कम समय में ही जो है हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फटाफट सबको एक कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाएं और जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप नोट डाउन करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, पोलर बाद में पढ़ लेते हैं, पहले नॉन पोलर पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जैसे ही ये नॉन पोलर और पोलर वर्ड का यहां पे जो हम लोग समझ रहे हैं, ये जो वर्ड्स आया है यहां पे, नॉन पोलर का मतलब है कि जहां पे कोई चार्जेस नहीं होगा, और पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे पोलैरिटी का फॉर्मेशन हो, मींस जहां पे चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा होगा स्लाइड, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो तब बनता है जब सेम एलिमेंट के एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स which are formed due to mutual sharing of one or more electrons between atoms of same element is called non-polar covalent molecules। ठीक है, क्या होता है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स? एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो तब बनता है जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने वाला रहता है सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, कंपाउंड्स तो होगा नहीं, तो जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल H2। H2 में जो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करता है, तो ये दोनों एटम किसका है? हाइड्रोजन का ही है, तो सेम एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। H2 का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं? H और दो मतलब दोनों H के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और बॉन्डिंग में आएंगे तो H सिंगल बॉन्ड H। तो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। O2 में भी यही है कि जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच में, तो दोनों एटम किसका है? सेम ऑक्सीजन का ही है। तो जो ऑक्सीजन है ये दो ऑक्सीजन का एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, तो दोनों जो एटम है वो किस एलिमेंट का है? सेम एलिमेंट ऑक्सीजन का ही है। बॉन्डिंग में आएंगे तो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? O डबल बॉन्ड O। ठीक है, N2 में भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है वो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में हो रहा है, दोनों आपका नाइट्रोजन का ही एटम है और इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो शेयरिंग हो रहा है। बॉन्डिंग में इसको लिखेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, I2, S8, P4, ये सब आपका क्या है? नॉन पोलर
कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है वो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में होता है। ठीक है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों हाइड्रोजन के एटम के बीच में हो रहा है शेयरिंग। ऑक्सीजन में दोनों एटम सेम ऑक्सीजन एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। सेम जो दो एटम है नाइट्रोजन का, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। तो अगर सेम एलिमेंट के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, चाहे वो एक पेयर हो, दो पेयर हो, तीन पेयर हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या रखना है कि अगर सेम एलिमेंट के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू mutual sharing of one or more electrons between atoms of same element is called non-polar covalent molecules। ठीक है, तो जब भी non-polar covalent molecules होता है, एक टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलर वाला जो अभी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो यहां पे दोनों हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। दैट मींस हर एलिमेंट का जो एटम्स है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगा, तो दोनों हाइड्रोजन का एटम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। ठीक है, तीनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जिस पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन भी उसी पावर से उस तरफ खींचेगा। मतलब सपोज करो कि दो स्टूडेंट पंजा लड़ा रहा है और दोनों अगर सेम ताकत लगाएगा तो हाथ कहां रहेगा, ठीक बीच में रहेगा। वही चीज यहां पे होता है कि ये जो शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों एटम इसको अपने तरफ इक्वल पावर से खींच रहा है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे रहेगा, दोनों एटम के ठीक सेंटर में रहेगा। तो इस तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आई होप दिमाग में चला गया होगा क्या होता है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। कब बनेगा, जब सेम एलिमेंट का एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला होता है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्या लिख सकते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन atoms of same element due to mutual sharing of electrons is called non-polar कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सॉरी बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो जब तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है सेम एलिमेंट के एटम के बीच में। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहां होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होगा। क्या होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में बनता है जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको समझने का बहुत इजी तरीका था कि जब सेम एलिमेंट के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो दोनों एटम जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण क्या होता है कि दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो सेम पावर से खींच रहा है, जिसके कारण जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ठीक दोनों एटम के सेंटर में आप बनाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ देंगे अब पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है। नॉन पोलर तो समझ में आ गया कि एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उसको कहा जाता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है। डेफिनेशन पहले लिख लें। द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स which are formed due to mutual sharing of one or more electrons between atoms of different element is called polar covalent molecules। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो तब बनता है जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के बीच में। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H2O, इन सब में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है क्या वो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में हो रहा है? नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में हो रहा है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो पहले यहां पे हम एक टर्म समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको समझना है पहले हमको। इसका डेफिनेशन लिख लें। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is called electronegativity। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? अपने तरफ खींच सकता है, अपने तरफ जो अट्रैक्टिंग पावर है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ, उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप दो स्टूडेंट्स के बीच में एक पिज्जा रख दीजिए, कौन झपट्टा मार के जल्दी खाएगा? जिसके अंदर ताकत ज्यादा है, दोनों के बीच में डाल दीजिए पिज्जा, दोनों खींच रहा है, कौन जल्दी खींच पाएगा? कौन ज्यादा खींच पाएगा अपने तरफ? जो ज्यादा ताकतवर है वो पिज्जा को अपने तरफ अच्छे से खींच लेगा और खा के अपना पेट भर लेगा। सेम चीज यहीं पे होता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है, तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपने तरफ सेम पावर तो नहीं लगेगा, और सेम पावर नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटो स्ट्रक्चर बनाया, मतलब ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। तो HCl का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं? इस तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अभी प्लस नहीं लिखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। अब क्या होगा? ये दोनों
आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरह आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि जो दोनों एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है। जो क्लोरीन एटम होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भले ही वो चैप्टर अभी ओमिटेड है सीबीएसई के सिलेबस से, बट उस चैप्टर का भी मैं सारा वीडियोस बना के आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़िया से समझ लीजिएगा कि किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्लोरीन क्या करेगा, एकदम खींचेगा अपने तरफ। टग ऑफ वॉर गेम देखे हैं ना, दोनों अपोजिट टीम एकदम खींच रहा है रस्सी को एक दूसरे की तरफ से। जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा पावर है वो खींच लेगा। तो क्लोरीन यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक लंबा एकदम टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। अब जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है क्लोरीन जीतेगा, हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस टग ऑफ वॉर मैच में क्या होगा, क्लोरीन जीत जाएगा। ताली बजाइए सबको, क्लोरीन जीत गया। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। अब जैसे ही वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट किया तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज क्यों बना? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो अपने तरफ खींच लिया। और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका जो शेयर्ड पेयर था उससे थोड़ा दूर चला गया, इसीलिए इस पे स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ, पोलैरिटी डेवलप हो गया। इसीलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये तो पहला एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर। वाटर जो है उसको भी हम लोग पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो वाटर में दो आपका हाइड्रोजन का एटम है जो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में वैलेंस शेल में। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन के साथ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ से टग ऑफ वॉर खेल रहा है हाइड्रोजन के साथ। कौन जीतेगा बताइए? कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीतेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो दोनों तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, हाइड्रोजन थोड़ा दूर चला गया हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव, यहां पे स्लाइट पॉजिटिव, यहां पे स्लाइट पॉजिटिव चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या हुआ नॉन पोलर और पोलर? एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो अगर सेम एलिमेंट के एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो समझ में आ रहा होगा, टग ऑफ वॉर, दोनों हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो दोनों टग ऑफ वॉर मैच में सेम ताकत लगा रहा है। तो जो रस्सी में जो आपका रेड कलर का जो हैंडकरचीफ या कोई भी कपड़ा हम लोग बांध देते हैं वो उसी लाइन के पास ही खड़ा रहेगा सेंटर में, ना इधर जाएगा ना उधर, क्योंकि दोनों तरफ सेम पावर से खींचा जा रहा है रस्सी को। तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का एटम भी क्या करेगा, सेम पावर के साथ खींचेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो तब बनता है जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, H2O। तो इनको समझने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म को समझा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
एक ऐसा एलिमेंट का प्रॉपर्टी जिसमें वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो पावर रखता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन इसको अपने तरफ खींच लेगा, जिसके कारण क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से वाटर के केस में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो ये जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन इसको अपने तरफ खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पोलर नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो सेम एलिमेंट के एटम के बीच में बनता है। और जब अलग अलग एलिमेंट के एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड exists between polar covalent molecule। जो polar covalent molecules है उनके बीच में polar covalent bond exist करता है। What is polar covalent bond? A covalent bond which is formed by the atoms of different element due to the mutual sharing of electron। A covalent bond which is formed, अब यहां जगह तो नहीं बचा, मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। A covalent bond which is formed between atoms of different element due to the mutual sharing of electrons is called polar covalent bond। ठीक है, क्या लिखेंगे? A covalent bond which is formed between atoms of different element due to the mutual sharing of electrons is called पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीबीएसई में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, विच इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है इसको वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई इज carbon called a versatile element, या why does carbon forms a large number of covalent compounds। हमने आपको बताया कि कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड है, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स नोन है कार्बन का हमारे पास अभी तक। तो कार्बन के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, यही टॉपिक हमको पढ़ना है, विच इज कॉल्ड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो तब तक वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पोलर नॉन पोलर टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ाऊंगा। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।